साथियों नमस्कार, मैं विजय कनौजिया, प्रेसिडेंट एक्सर्बिया रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। साथियों मेरे लॉ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसके लिए इस बार का वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया है। साथियों आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों मैं आज कुछ 2-3 मुद्दे पे बात करना चाहूँगा आपसे। पहला मुद्दा जो है हाउसकीपिंग का। साथियों हाउसकीपिंग, ग्रास कटिंग और गार्डन क्लीनिंग, ये तीनों के लिए एसोसिएशन ने काफ़ी संघर्ष करके विकास ज्ञानी से लड़ाई झगड़ कर उनके पास से ये सीओसी में हमने पास करवा के लिया था। 4 लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। सीओसी में पास होने के बाद भी थोड़ी दिक्कतें थी। काम चालू होने के लिए मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। फाइनली कल काफ़ी संघर्ष करने के बाद कल विकास ज्ञानी जी ने अकाउंट में से ट्रांसफ़र किया है। जो कंसर्न वेंडर है जो हाउसकीपिंग का काम करेगा, वेंडर के अकाउंट में पैसे चले गए हैं और काम शुरू हो चुका है वरई साइट पे। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है और अच्छी तरीके से काम शुरू हो चुका है। साथियों जो दूसरा जो मुद्दा है वो है आरसील के साथ जो हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपडेट दूंगा। साथियों जो हमारी जो मीटिंग थी उसमें आरसील के सभी जो पदाधिकारी थे वो मौजूद थे। दीप्ति मुंद्रा जी थी, हमारी एआर वरई की हमारी टीम थी, मैनेजिंग कमेटी के लोग, वांगनी के लोग थे, माड़प के लोग थे, जो भी एनसीएलटी में जो भी जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं, जो एनसीएलटी में जिसका मैटर है, वो सारे लोग प्रेजेंट थे। साथियों हमारी मीटिंग काफ़ी लंबी चली, पर मैं उसे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों मीटिंग शुरुआत में बात हुई कि प्रोजेक्ट डिले क्यों हो रहा है, होम बायर्स इतने सफ़र हो रहे हैं, कितना साल हो गया और कितना साल रुकना है। साथियों आरसील का पहले ये रिप्लाई आया कि जो हमारे जो आरपी है विकास खयानी, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए कि हमारे जो आरपी है वो असक्षम है, वो कैपेबल नहीं है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए। उनके पास प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस तरीके का कोई भी एक भी प्रोजेक्ट उन्होंने कभी इस तरीके का कंप्लीट नहीं करवाया है। और इसके लिए उन्होंने कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन डाला था आरपी रिप्लेसमेंट के लिए, जो कोर्ट ने वो आरपी रिप्लेसमेंट का उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है। साथियों उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोजेक्ट होता है ये कंप्लीट करवाने की जवाबदारी आरपी की होती है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की होती है, और अच्छे से अच्छा बिल्डर ढूंढ कर लाना, वो उनको उनसे ईओआई भरवा के लेना, रेजोल्यूशन प्लान भरवा के लेना, उनको ये प्रोजेक्ट की अच्छाइयाँ बताना और उनको सही तरीके से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना, ताकि वो उनको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आ सके और वो इसमें ईओआई भरे, रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करे। कहीं ना कहीं हमारे जो आरपी है विकास खयानी जी, वो इसमें असक्षम रहे हैं। इसी की वजह से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आए, ईओआई लोग ज़्यादा लोगों ने नहीं भरा, और जिन्होंने ईओआई भरा उन लोगों ने रेजोल्यूशन प्लान भी सबमिट नहीं किया। फाइनली ओनली 2 लोगों ने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया है, एक बंटी और एक राहुल नाहर, ऐसा आरसील का कहना है। और वो बोल रहे हैं कि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये आरपी की वजह से हो रही है, क्योंकि आरपी असक्षम है। साथियों इस पे हमने कहा कि अभी जो हो गई वो बातें वो हो गई। अभी हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन है बंटी और राहुल नाहर, और आपको निगोशिएशन के लिए इनके साथ बैठना है। अगर आप निगोशिएशन के लिए इनके साथ नहीं बैठोगे तो आगे का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इनमें से किसी को एक को सिलेक्ट करिए और ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ाइए और हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाइए। इस पे उनका बोलना था। ये जो बंटी और ये जो राहुल नाहर, जो दोनों का जो प्रपोजल आया है, रेजोल्यूशन प्लान आया है, ये दोनों प्लान अगर स्टडी किया जाए तो उनके वर्डिंग्स भी सेम है, और उनको डाउट है कि बंटी ही राहुल नाहर है और राहुल नाहर ही बंटी है, ऐसा उनका कहना है। और ये जो बंटी के थ्रू रेजोल्यूशन प्लान में या तो राहुल नाहर के प्लान में उनको जो पैसे की रिकवरी होनी चाहिए थी, वो पैसे की रिकवरी उसमें कहीं भी उसमें
क्लियरली मेंशन नहीं की गई है, या तो उनकी रिकवरी उनको वहाँ पर दिख नहीं रही है, ऐसा आरसीएल का कहना है। साथियों, हमने उनको कहा कि इस तरीके से अगर ये दोनों को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो और दूसरा विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है? इससे तो होम बायर्स मरे जाएंगे, होम बायर सफ़र करेंगे। आप इसी तरीके से करोगे और आप इसी तरीके से अपील में जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तो कोर्ट की लड़ाई आपकी इंडिविजुअल लड़ाई है। आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। आप आपकी लड़ाई विकास कियानी से लड़िए, आपकी लड़ाई आप राहुल नाहर से लड़िए, जिससे भी आपका हक है, आपका पैसा लगा है, आप अपने पैसे के लड़ते रहिए। लेकिन होम बायर इसमें सफ़र हो रहा है और ये ठीक नहीं है। तो साथियों, इस पे हमने उनको एक सुझाव दिया, अगर आपको राहुल नाहर भी नहीं चाहिए, आपको बंटी भी नहीं चाहिए, तो आप एक आपका डेवलपर लाइए, आप कोशिश करिए, आपके डेवलपर को काम दीजिए, आपका कितने से ज़्यादा पैसा निकल सकता है उसमें निकलवाइए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और हमारे जो होम बायर्स है उनको भी उनका हक मिले, उनका घर मिले। तो साथियों, ये जो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन था कि हमने उनको बोला कि आप डेवलपर लाइए, उस पर वो एग्री हुए। आरसीएल ने कहा कि हम डेवलपर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए उन्होंने हमसे टाइम मांगा और उन्होंने ज़्यादा टाइम मांगा था, लेकिन हमने उनको बोला था कि 10 से 15 दिनों में आप हमें रिप्लाई देना है कि इस पे आपका क्या डेवलपमेंट है। तो साथियों, अभी उनकी किस डेवलपर से बात हुई है या नहीं हुई है, ये हमारी जो मीटिंग है, ये हमारी मीटिंग अभी पेंडिंग है। ये मीटिंग जल्द ही शेड्यूल्ड है, 2-4 दिनों में शायद ये मीटिंग हमारी आरसीएल के साथ हो जाएगी। तो इस पे आरसीएल का क्या कहना है, आरसीएल ने डेवलपर ढूंढा या नहीं ढूंढा, अगर ढूंढा है तो किसको ढूंढा है, इसमें कितना वक्त लगेगा, ये सब हम आरसीएल की नेक्स्ट मीटिंग होने के बाद हम आपको बताएंगे। साथियों, और एक मुद्दा जो अहम मुद्दा है इसमें, वो भी एक पॉइंट उठा था ईएमआई का। किसी मेंबर ने उनसे पूछा कि ये जो ईएमआई है, जो लोग अभी तक ये भर रहे हैं ईएमआई, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, घर भी नहीं मिला है, ईएमआई की बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो ईएमआई के लिए आरसीएल क्या कर सकता है? आरसीएल ने कहा कि ईएमआई में हमारा कोई भी रोल नहीं है। हर होम बायर ने, इंडिविजुअल होम बायर ने अलग अलग बैंकों से लोन लिया है, उनके ईएमआई वहाँ चल रहे हैं, तो उसमें आरसीएल का कोई रोल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, उन्होंने कहा। साथियों, इसी के साथ में एलएनटी के से भी बात करने के लिए उनको कहा गया कि आप एलएनटी से बात करिए, मैक्सिमम लोन एलएनटी के पास है। उन्होंने कहा, वापस से यही दोहराया कि बैंक, कोई भी बैंक जिससे लोन लिया गया है उनका कोई संबंध नहीं है, और एलएनटी से भी अगर लोन लिया गया है तो एलएनटी को ये नहीं बोल सकते कि आप ईएमआई के लिए उनसे बात नहीं कर सकते। क्लियरली उन्होंने कहा कि ईएमआई और हमारा कोई संबंध नहीं है, और हमने किसी का लोन हमने रुकाया नहीं है, या तो ईएमआई भरने को हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमारा इसमें कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा आरसीएल ने क्लियर ये स्पष्ट किया है। साथियों, तो हमें इंतज़ार करना है कि आरसीएल की नेक्स्ट मीटिंग का, आरसीएल के साथ जो भी मीटिंग होगी हम उसका अपडेट देंगे। साथियों, तीसरा मुद्दा ये है कि 2 दिन पहले एक वीडियो आया मालिक खराज जी का, जो एक्सर्बिया के एम्प्लॉय है, जो कि एक्सर्बिया की टीम से हैं। उन्होंने काफ़ी सारी अपडेट दिया, उसमें से उन्होंने एक चीज़ बताई कि प्रोजेक्ट पे स्टे है। साथियों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वरई प्रोजेक्ट पे, वरई जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पे स्टे कुछ दिनों के लिए था, क्योंकि आरसीएल ने का क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ था। आरसीएल का क्लेम एक्सेप्ट करने के लिए आरसीएल ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला था। जब तक कोर्ट की हियरिंग चली तब तक के लिए उसमें स्टे था। सीआईआरपी प्रोसेस पे फाइनल ऑर्डर आ चुका है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसमें सीआईआरपी प्रोसेस पर से स्टे हट चुका है। तो ये आप समझ लीजिए, आप चिंता मत करिए, आप पैनिक मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। मालिक खराज जी ने जो कहा है कि उसमें स्टे आ चुका है हमारे प्रोजेक्ट पे 100% स्टे हट चुका है। सिर्फ अभी इतना प्रोसेस बचा है कि अभी विकास खयानी जी जो रेजोल्यूशन
प्लान है, फाइनल रेजोल्यूशन प्लान, वो अभी वोटिंग पे डालेंगे और इस पे वोटिंग होगा। साथियों, वोटिंग के बारे में आपको मैं बताता हूँ। हमें 66% की रिक्वायरमेंट है ऑन साइड ऑफ होम बायर्स। किसी भी रेजोल्यूशन प्लान को पास करने के लिए हम 66% पर नहीं हैं। साथियों, इसके लिए रेजोल्यूशन प्लान पास करवाने के लिए हमें और आरसीएल को साथ में आना पड़ेगा। हम फिलहाल ये स्टेज पे हैं और आरसीएल के पास भी 66% नहीं है। तो साथियों, ये सभी का जो इसके बारे में जो अपडेट और इसके बारे में जो आगे का खुलासा और इसके बारे में एक कोई आगे का एक्शन प्लान हम आरसीएल की मीटिंग जो हमारी जल्दी शेड्यूल्ड है 2-4 दिनों में, आरसीएल के साथ मीटिंग होने के बाद हम आगे के वीडियो में आपको अपडेट इसका देंगे। साथियों, मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा, हमारी एकता, हमारी यूनिटी, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के साथ हम ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा घर है, ये हम कंप्लीट करवा के रहेंगे। अगर इस बीच में अगर कोई इसमें बाधा डालने के लिए आया, अगर कोई रुकावट पैदा करने के लिए आया, तो हम शांत नहीं बैठेंगे और इस बार हम हमारा घर लेकर रहेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के रहेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, होम बायर्स, एक्सर्बिया होम बायर्स जिंदाबाद। थैंक यू।